कोई सूत्र नहीं किए। हम लोगों के लिए 3 सूत्र क्यों? दोहरा रहा हूं फिर से दीदी जी के लिए, साहब ने कोई 3 सूत्र नहीं किए, हम लोगों के लिए क्यों? दूसरी जिज्ञासा होगी जी, 3 जिज्ञासा है आपके लिए, तीनों पर हम लोगों को समझाने का प्रयास करें। और हम लोग भी, दीदी तो समझाइए देगी, समझाते समझाते तो उम्र हो गया, हम ही लोग ऐसा है समझ नहीं पाते हैं। तो दीदी समझा रही हैं, थोड़ा हम लोग समझ ले, हम ही लोगों का काम आएगा। जी दीदी। अपने गुरु शिव सहित अपने साहब, अपनी दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी अपनों को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हम लोग आज दिन भर बात किए, भैया जिज्ञासा पूछे हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो आज बात किए दिन में, उसमें यदि किसी भाई बहन को कोई ऐसी बात अनर्गल लगी हो, उटपटांग लगी हो, जो हम लोगों ने कही या नहीं समझ में आया हो, या हम लोगों का बड़बोलापन लगा हो, तो आप सबों से मंच से ये पूछा जा रहा है कि यदि कुछ भी ऐसा लगा हो तो आप जहां हैं वहीं से इस बारे में पूछ सकते हैं। किन्हीं को ऐसा लगा है? कोई कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं। तो अब लोग हम अपने आए, जिस काम के लिए यहाँ आए। सबसे पहली बात, कभी कभी मुझे भी लगता था, अभी जो बात हुई कि बहुत लोग साहब से नहीं मिले, तो मुझे भी कभी कभी कल्पना में ही ये बात आती थी कि साहब नहीं रहेंगे तो दुनिया की तो बात छोड़िए, मेरी दुनिया कैसी होगी। तो इस पर हम बहुत सोचते थे, लेकिन साहब अंतर्यामी हैं, बल्कि कभी भी साहब के लिए भूल से भी मेरे मुंह से पास्ट टेंस यानी भूतकाल में यानी थे नहीं निकलता है, ऑटोमेशन में निकलता ही नहीं है। साहब थे, साहब कहे, साहब हैं, साहब कहते हैं। ये कैसे हुआ? बहुत लोगों को इस बात का ये होगा कि मैं साहब से नहीं मिली, तो इसीलिए मैं ये घटना सुना रही हूं। मुझे भी कभी कभी ऐसी सोच में आती थी। तो साहब अंतर्यामी है, सब जानते हैं। रांची की ही बात है, साहब अभी बेडरूम में ही थे, मैं वहां गई नहीं थी, वहां के गुरु भाई लोग ही ये घटना सुनाए मुझे। साहब अपने बेडरूम में थे, कोई गुरु बहना गई मिलने के लिए, तो गेट पर कोई गुरु भाई था, पूछा समय लेके आई है, पूछ के आई है, तो नहीं, तब नहीं मिलने दिया जाएगा। वो लगी शोर करने, हल्ला मचाने कि मैं मिलूंगी। साहब अपने रूम में थे, साहब के कान में आवाज पड़ी, साहब ने पुकारा एक गुरु भाई को और कहा कि क्या हल्ला गुल्ला हो रहा है। गुरु भाई ने कहा कि सर एक गुरु बहना आई है और वो जिद कर रही है मिलने के लिए, तो वो पहले से सूचना नहीं दी है, समय नहीं ली है, लेकिन जिद कर रही है मिलने के लिए। साहब क्या कहते हैं सुन लीजिए। इसके बाद अब आप लोगों में से जो लोग भी साहब से नहीं मिले हैं, कोई मलाल नहीं रहेगा, अरे वो तो सर्वव्यापी है। तो कहते हैं साहब, ओह अरे अभी इनसे हम परसों मिले हैं, इनके यहाँ गए थे,
ये हमको खाना खिलाई हैं और फिर आज आ गई। अभी वो गेट के बाहर है, साहब भी कह रहे हैं कि अभी परसों इनसे हम मिले हैं, इनके यहाँ गए थे और फिर आज आ गई। ठीक है, जाओ भेज दो। गुरु बहना आई अंदर, आई तो फिर साहब उनसे कह रहे हैं देखिए परसों तो हम आपसे मिले थे, तो फिर आज आ गई। इस बात पर गुरु बहना रोने लगी। तब कह रही है कि परसों हम सपना में देखे थे तो इसको हम सपना ही समझ रहे थे। अब वो सपना देखी है अपने घर में, अपने बिछावन पर। साहब बिना उनसे बात किए कह रहे हैं कि अभी तो परसों मैं गया था इनके यहाँ, फिर आज आ गई। इसका मतलब कुछ बुझा रहा है। वैसे भी शरीर छोड़ने से पहले से ही साहब कहना शुरू कर दिए, देखिए आप जो चाहेगा वो मुझसे नहीं मिलेगा, मैं जिससे चाहूंगा उसी से मिलूंगा। तो इसका मतलब हम लोग ऐसे बने कि साहब चाहे हमसे आपसे मिलना, तभी न चाहेंगे। वैसे बने साहब का वादा है, कह भी रहे हैं कि अब मैं उसी से मिलूंगा जिससे मैं मिलना चाहूंगा। जो मुझसे मिलना चाहेगा वो नहीं मिल पाएगा, मैं जिससे मिलना चाहूंगा उसी से मिलूंगा। तो हम लोग उस योग्य बने, अपनी पात्रता विकसित करें, ऐसा बने कि साहब चाहे हमसे आपसे मिलना। अब आए हम लोग जिज्ञासा पर। मैंने इतनी बात इसलिए कही कि किसी भाई बहन के मन में ये कसक न रहे कि मैं साहब को नहीं देख पाया, नहीं देख पाई, नहीं मिल पाई। अभी भी साहब मिलते हैं, बातें करते हैं, हमारी आपकी आफत विपत दूर करते हैं, समस्याओं में काम करते हैं, गुरु की जिम्मेवारी निभाते हैं। कोई नहीं कहने बताने वाला था। साहब तो ये भी नहीं जानते थे कि वो गुरु का काम करते हैं, सबसे बड़े गुरु हैं। नहीं, साहब ने शिव को ईश्वर महेश्वर जान के समझ के गुरु माना था। हमको आपको इतने सारे गुरु भाई बहन समझाने बताने वाले हैं कि वो शिव गुरु का काम करते हैं, जिम्मेवारी लेते। इतना ही नहीं, हमारे आपके घर में भी एक दो गवाह हैं जो ये कहते हैं कि मैंने शिव को गुरु माना तो मेरे साथ ये चमत्कार हुआ। इतनी सारी परिस्थितियां हैं, घर में भी गवाह हैं, अगल बगल आजू बाजू में भी बताने समझाने वाले लोग हैं, चर्चाओं में भी भीड़ दिखती है, इतने लोग माने हैं। फिर भी हमको आपको क्यों नहीं हिम्मत होती है कसम खाने की? होती है क्या हिम्मत? हम लोगों ने जब शिव को गुरु माना तो हम लोगों ने कसम खाई क्या? नहीं। गुरु मानने के बाद भी दाएं कंधे पर 2 4 10 20 देवी देवता, बाएं कंधे पर 10 20, पीठ पर 25 50, सिर पर 10 20, अरे बाबा लदे हुए हैं। अधिकतर लोगों को, मैं सबकी बात नहीं कह रही, हम लोगों को ये हिम्मत क्यों नहीं हुई कि साहब की तरह हम लोग भी कसम खा ले कि नहीं अब इसके बाद कुछ नहीं, अब जो हो तुम ही हो? नहीं हुई हिम्मत। साहब को तत्क्षण गुरु मानते मानते ऐसी हिम्मत हुई कि अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, अब मेरे गुरु जो कहेंगे वही करूंगा। जबकि गुरु शरीर में नहीं है, गुरु का कांटेक्ट नंबर नहीं है, कोई अता पता नहीं है, कोई बताने वाला भी नहीं है कि वो सच में गुरु हैं कि नहीं है, क्या करते हैं कुछ। फिर भी साहब ने कसम खाई। साहब का मन ऐसा था, साहब को क्या जरूरत थी सूत्र मंत्र की? साहब कई जगह लिखे हैं कि शिव को
गुरु मानने के बाद केवल एक विवशता होनी चाहिए, केवल मन में ये बराबर याद रहे, अस्थाई रहे कि मेरे गुरु शिव हैं तो हैं। हमारा आपका मन ऐसा नहीं है, सांप जैसा है मनवा नहीं है। हमने आपने गुरु माना, ऐसे हम आप मन से या बातों में कहते हैं गुरु ज्ञान देते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ज्ञान के लिए मैंने गुरु माना है। नहीं, ये सबसे बड़ा झूठ है। हम लोगों ने किसी ज्ञान के लिए गुरु नहीं माना। हम लोग तो ये भी नहीं जानते हैं कि ज्ञान का मतलब क्या होता है, ये भी साहब ने ही समझाया। तो हम लोगों ने तो गुरु माना अपनी जरूरत कहिए, लोभ कहिए या जो कहिए, जो जन्म जन्म से करते आ रहे हैं। गुरु मान लेंगे, ऐसा सुना है कि ये समस्या हल होती है, ये होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, चलो हम भी मान लेते हैं। तो हम लोगों ने तो इसके लिए माना। और साहब का क्या मन है? साहब का मन है, हमारे आपके गुरु का मन है, हमारे आपके गुरु चाहते हैं, साहब दीदी चाहते हैं कि हम आप शिव के शिष्य बने। और यहाँ दूर दूर तक याद नहीं है कि गुरु माने हैं शिष्य बनने के लिए, नहीं याद है। हम आप माने हैं अपनी कठिनाई से ऊब के, अपने दुख से, संकट से। अब देखिए, साहब चाहते हैं कि गुरु और शिष्य का रिश्ता हमारा आपका शिव से हो जाए। हम आप नहीं चाहते हैं, बल्कि सोच भी नहीं रहे। हम आप एक ही रिश्ता जानते हैं, दाता और मंगता का, और हम आप चाहते हैं कि ये रिश्ता चलता रहे, थोड़ा और बढ़िया से चले, और ज्यादा दें, और ज्यादा हम मांग पाएं। बस हम लोगों की सोच ही इतनी है। और साहब चाहते हैं कि शिष्य बने। हमारे आपके गुरु भी चाहते हैं, तभी तो संदेश आया। पहले तो उन्होंने ही चाहा हमको आपको शिष्य बनाने का, अपने दिल में बैठाने का, कलेजे से लगाने का, हमारे आपके दुख दूर करने का, हमसे आपसे शिष्य और गुरु का रिश्ता बनाने का। ऐसा रिश्ता जो जन्म जन्म तक नहीं टूटे। ये मैं नहीं कह रही हूं, हमारे आपके शास्त्र पुराण में लिखा हुआ है कि गुरु और शिष्य का रिश्ता इतना टूट होता है कि कई जन्मों तक चलता है, जब तक गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा न बना ले, वो शिष्य की बाह नहीं छोड़ते हैं। यानी हमने अपने शिव को गुरु माना है, तो हमारे आपके गुरु शिव जब तक हमको आपको शिव नहीं बना लेते हैं, तब तक हमारी आपकी बाह नहीं छोड़ने जा रहे। और हम आप बस ये हो जाए, वो हो जाए, इसी के लिए सूत्र वो कर रहे हैं, इसी में खुश हैं। साहब भी कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या मांग सकते हैं शिव से, गोरी तेरा आंचल कितना। तो हम लोगों की सोच यही तक है। और हमारे आपके गुरु चाहते हैं जन्म जन्म का रिश्ता लगाना। साहब चाहते हैं हमारा आपका जन्म जन्म का रिश्ता उस शिव से हो जाए। और हम आप सोच नहीं रहे, कोई भी रिश्ता आप सोचिए, दोनों तरफ चाहत होगी तब न लगेगा। तो शिव तो चाह रहे हैं, साहब चाह रहे हैं, हम आप नहीं चाह रहे। जब तक दोनों पक्ष नहीं चाहेगा, रिश्ता कैसे लगेगा, बनेगा रिश्ता। मान लीजिए आपका पड़ोस में कोई नया रेंटर आया या पड़ोसी आया, वो चाहता है आपसे हेमछेम बढ़ाना। आप गेट से बाहर निकलती हैं, जाती आती हैं, तो आपको देख के आपकी तरफ
मुस्कान फेंकती है और आप नहीं देख रहे हैं, नहीं देख रही हैं तो क्या रिश्ता लगेगा? नहीं लगेगा। वो मुस्कुरा रही है, आप भी मुस्कुरा रही हैं, धीरे धीरे बातचीत होने लगी, धीरे धीरे उसके बाद उसके दुख सुख में, आपके दुख सुख में सम्मिलित होने लगे लोग, रिश्ता बन गया। ऐसा रिश्ता बन गया कि अपने सगे भाई बहन से भी ज्यादा बढ़िया रिश्ता आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। अब हम में आप में नहीं है चाहत, नहीं है इच्छा, सोच भी नहीं है। ये 3 सूत्र करने से धीरे 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 हमारे आपके मन में भी चाहत पैदा होगी कि हम शिव के हो जाएं, शिव के शिष्य हो जाएं, शिव हमारे गुरु हो जाएं। करते 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 धीरे धीरे चाहत पैदा होगी। अब इसका क्या विज्ञान है कि ये 3 सूत्र करने से चाहत पैदा हो जाएगी? बहुत मोटा मोटी बात है। यह हम लोग जो 3 सूत्र करते हैं, हम लोगों के गुरु शरीर में नहीं है। जितनी देर दया मांगते हैं, मन से गुरु के साथ रहते हैं, चर्चाओं में जाते हैं तो मन से गुरु के साथ हैं, प्रणाम करने बैठे तो जबरदस्ती अपने मन को गुरु के चरण में अटकाने की कोशिश करते हैं, लगाने की कोशिश। ये क्या है? ये तीनों एक्सरसाइज है, मन को ट्रेंड करने की विधि है, शिव के साथ रहने का, आदत डालने का। और बहुत साधारण बात है, साहब भी बराबर कहते हैं, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा, दया मांगेंगे अपने गुरु के साथ रहेंगे, चर्चा के समय अपने गुरु के साथ रहेंगे, प्रणाम करने के समय अपने गुरु के साथ रहेंगे, साथ रहते 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 वो अच्छे लगने लगेंगे, तो हमारे आपके मन में भी चाहत पैदा होगी कि हम शिष्य बने, शिव हमारे गुरु हो जाए। तो इसलिए हमको आपको जरूरत है सूत्र करने की, क्योंकि साहब जैसा हमारा आपका मन नहीं। सूत्र करते 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 एक दिन पहले थोड़ी चाहत पैदा होगी, जब चाहत पैदा होगी दुख दूर होने लगेंगे, कम होने लगेंगे, तो वो अच्छे लगे, जो कि होता ही होता है, क्योंकि गुरु का तो वादा है, हर गुरु का वादा है कि वो शिष्य के दुख संकट कम करते हैं, दूर करते हैं। जब धीरे धीरे हमारे आपके दुख दूर होने लगते हैं तो वो अच्छे लगने लगते हैं, थोड़ा उन पर विश्वास जमने लगता है, मन में आने लगता है कि हम इनके हो जाएं, रिश्ता बनाने की चाहत पैदा होती है, धीरे धीरे रिश्ता बन जाता है। इसीलिए साहब को 3 सूत्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। हम लोगों को जरूरत है कि हम लोगों का मन साहब जैसा हो जाए। हम आप भी कसम खाने की हिम्मत तो बहुत दूर की बात, बल्कि हम आप भी अपने गुरु के सिवा दुनिया के हर देवी देवता पीर पैगंबर को भूल जाएं, ऑटोमेशन में भूल जाएं। इसके लिए सूत्र करना है, और साहब तो पहले ही भूल चुके हैं, इसीलिए साहब को करने की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे भी हम आप बातचीत में कहते हैं ना, बिना गुरु दया के कुछ भी संभव नहीं है। तो सूत्र करते करते गुरु की दया होती है, हम आप दया मांगते हैं। इसीलिए हमको आपको 3 सूत्र करने की जरूरत है, साहब को कोई जरूरत नहीं पड़ी। हमारा आपका मन साहब जैसा हो जाए, इसीलिए करना है। जी, अभी आप चर्चा के दौरान एक शब्द बोले हैं तो थोड़ा मेरा दिमाग कंफ्यूज हुआ। मैं जानना चाहता हूँ, हाँ पूछिए। थोड़ा पानी वानी मत बांटिए, दिक्कत हो रही है मुझे। चर्चा देने वालों को, जिनको प्यास लग रही है जाके वहां से ले ले, एक जगह रख दिया जाए पानी एक जगह रख दिया जाए, जिनको प्यास लगेगी उठ कर ले लेंगे। ऐसे बांटने में हल्ला पड़ा हो रहा है, हमको दीजिए हमको दीजिए। आपने एक बात कहे कि
गुरु अपने शिष्य को शिव बनाते हैं। जब शिव बना देंगे तो गुरु फिर उस शिष्य को छोड़ देंगे या उसके साथ रहेंगे। जब शिष्य शिव बन जाएगा तो गुरु उसके साथ रहेंगे या छोड़ देंगे उसका साथ। देखिए, जब शिष्य शिव बन जाएगा, शिव का मतलब शिव जैसा, शिव का मतलब शिव से अभिन्न, यानी वो शिव से अलग नहीं। जैसे मान लीजिए अ माने नहीं, भिन्न माने अलग। एक ही पन्ने पर एक तरफ शिष्य की तस्वीर है और एक तरफ गुरु की तस्वीर है, क्या उसको फाड़ के आप अलग कर सकते हैं? अलग करना संभव है? समझ में आ रहा है कि नहीं? एक तरफ शिष्य का फोटो छपा है, एक तरफ गुरु का फोटो छपा है, उसको कैसे अलग करिएगा? कोई उपाय नहीं है। वो दोनों रहेंगे, जब तक रहेंगे वैसे ही दोनों एक सिक्के के दो पहलू, यानी उसको अलग नहीं किया जा सकता है। शिष्य जब शिव जैसा हो जाएगा तो शिव जैसी उसकी सोच हो जाएगी, वो तो शिव में ही मिल गया समझिए। तब फिर छोड़ने या पकड़ने का सवाल कहाँ है? अब अंतरे नहीं रह गया। जैसे कबीर दास ने कहा ना, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। जी ठीक है। आगे एक जिज्ञासा है, पूजा और शिव चर्चा में क्या अंतर है? अरे देखिए, पूजा और शिव चर्चा ये थोड़ा गंभीर विषय है। साहब भी बहुत कुछ ऐसा कहते हैं ना, मैं अहंकार से नहीं कह रही, लेकिन साहब की बात भी हम लोग नहीं समझ पाते। साहब ने कई बार कई जगह कहा है, ध्यान दीजिएगा, धरती पर 5000 वर्षों से पूजा के नाम पर जो तमाशा चल रहा है वो मैं बंद करने आया हूं। ध्यान रहे, ये नहीं कह रहे हैं साहब कि मैं पूजा बंद करने आया हूं, नहीं, पूजा के नाम पर जो तमाशा चल रहा है इस पर ध्यान देना। अब इस पर हम लोग थोड़ा समझ लें, ये पूजवा क्या है। चर्चा के बारे में तो हम लोग जानते हैं। चर्चा या 3 सूत्र ये अपने गुरु शिव के साथ रहने का बहाना है, उपाय है, प्रैक्टिस है, अभ्यास है। इतना तो सब कोई जानते हैं, शिव चर्चा यही है। अब हम लोग समझे कि पूजवा क्या है, तब न समझ में आएगा दोनों का अंतर। तो पूजा माने, हमारी आपकी किताबें कहती हैं पूजा माने प्यार। अच्छा, और हम लोगों ने सुना है प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। नहीं, हम आप जो पूजा करते हैं, पूजा माने प्यार, तो क्या हम आप प्यार करते हैं जिस देवी देवता की पूजा करते हैं उससे? नहीं, वही दाता मंगता वाला रिश्ता है, उसी के लिए जाते हैं। प्यार तो नहीं करते हैं, या नहीं कर पाते हैं, या नहीं हुआ, क्योंकि प्यार के बारे में कहा गया कि ये किया नहीं जाता है, हो जाता है। अब ये पूजा जो है, प्यार हुआ नहीं, हो नहीं रहा है, और पूजा माने प्यार है, तो फिर हम ये क्यों करते? ये क्या है? इसके लिए हमको आपको थोड़ा पीछे जाना होगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने शुरू किया इसको, क्या सोच के शुरू किया, इसका क्या माने मतलब है। थोड़ा हम लोग इसको शॉर्ट में समझें। धरती पर आज ही दुख नहीं है, जब से सृष्टि है तब से धरती पर दुख है। पहले दूसरे तरह के दुख थे, बाढ़, अकाल, महामारी, आंधी, तूफान।
तो जब ये दुख आते थे, जैसे अभी हमारे आपके साहब ने कहा कि अध्यात्म का संक्रांति काल, अध्यात्म की संक्रांति यानी मिलावट देख के मेरे मन में आया कि मैं लोगों को कहूं शिव को गुरु मानने के लिए। वैसे ही संक्षिप्त में इसको हम लोग समझेंगे। वैसे ही जिस समय ये अकाल बाढ़ महामारी ये सब आता था, तो उस समय के लोगों के भी मन में ये आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन सी शक्ति है, इसको दूर कैसे किया जाए। लोगों को कष्ट हो रहा है, इसको दूर कैसे किया जाए, इसका क्या उपाय। इस पर उन लोगों ने सोचा, जंगलों पहाड़ों में इसके लिए रिसर्च किया, खोज किया, जिसको हम आप कहते हैं तपस्या किए ऋषि मुनि। पुराणों में आता है सप्तर्षि। सबसे पहले सप्तर्षि हमारे आपके गुरु शिव के करीब गए, तो उन लोगों ने खोज किया कि कैसे ये दुख दूर हो। हम आप दुख का माने क्या जानते हैं? हम आप जो मन को भाता है उसको सुख कहते हैं, जो नहीं भाता है उसको हम आप दुख कहते हैं। तो उन लोगों ने इस पर रिसर्च किया, खोज किया, तो उन लोगों ने पाया कि दुख का कारण क्या है, और उसे उन लोगों ने लिखा। वेद में जो दुख की परिभाषा है, दूह जोड़ खो बराबर दुख। दूह माने दूरी, खो माने ब्रह्म या परमात्मा या ईश्वर महेश्वर, यानी ईश्वर महेश्वर से जो दूरी है वही दुख का कारण। तो उन लोगों ने तरह तरह की पूजा की विधि प्रविधि निकाली। उसके पीछे यही विज्ञान था कि जितनी देर हम आप पूजा करेंगे उतनी देर मन से शिव के साथ रहने की पूजा करते 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 एक दिन सच में पूजा हो जाएगी। जिसने भी पूजा की विधि प्रविधि दी धरती पर, जिसने भी पूजा का ढंग निकाला, पूजा करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया, उसकी सोच यही थी कि ये पूजा का प्रैक्टिस करते करते एक दिन सच में पूजा हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? नहीं हुआ। पहले के जमाने में लोगों को हो जाता था, आज के जमाने में तो नहीं हो रहा है। हम आप देखते हैं कि जो लोग 25 साल से 50 साल से मंदिर जा रहे हैं और उनको भी उस मंदिर के देवी देवता से प्यार नहीं हुआ, नहीं हुआ। ये ऐसे ही ऊपर ऊपर नहीं कह रहे हैं, इसका प्रमाण है। जिससे प्यार होगा, तो जैसे मान लीजिए कोई बीमारी हो गई, बुखार हो गया, बुखार हो गया तो उसका लक्षण है ना, शरीर टूटेगा, आंख लाल हो जाएगी, शरीर गर्म हो जाएगा, सिर में दर्द होगा, ये सब होता है ना। वैसे ही प्यार का भी लक्षण होता है, प्यार का भी लक्षण होता है, चाहे आदमी से हो या देवी देवता से हो। प्यार होगा तो सबसे पहला लक्षण कि जिससे प्यार होगा वो आदमिया 24 घंटा में ज्यादा से ज्यादा समय याद रहने लगेगा, नहीं याद रहने लगेगा। और याद का लक्षण भी है, ज्यादा याद रहेगा तो न चाहते हुए भी हमारे आपके मुंह से उसकी बात, उसकी चर्चा, उसकी बड़ाई निकलेगी ही निकलेगी। बहुत सारे लक्षण है, मोटा मोटी लक्षण बता रहे हैं
जिससे प्यार होगा, वो जो चाहता है हम आप किसी परिस्थिति में, किसी मजबूरी में वो करेंगे ही करेंगे, चाहे चले छुरियां। आज देख रहे हैं कि नहीं हम लोग गुरु बहनों को, घर में बहुत सारी बाधाएं हैं फिर भी ये काम वो कर रहे हैं। तो पूजा और शिव चर्चा में अंतर, यानी पूजा ईश्वर से प्यार हो जाए इसलिए लोगों ने शुरू किया या बताया या इसकी युक्ति निकाली, और चर्चा भी वही है, ये भी वही है, इसका भी मन प्राण पर वही प्रभाव है, लेकिन उतना ही अंतर है, उतना ही अंतर है। साहब कहते हैं ना कि पूजा तो ये भी है लेकिन हाईटेक पूजा, यानी जमाने का सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी। जैसे मान लीजिए पहले हम लोग लकड़ी और उपले पर खाना बनाते थे, घंटों में बनता था, अब माइक्रोवेव ओवन में मिनट में नहीं, एक कप चाय बन जाती है 30 सेकंड में, यानी आधे मिनट। तो इससे तो पता चल रहा है कितना अंतर है, कितना अंतर है। हम आप पहले हाथ पंखा से काम चलाते थे, अब हमारे आपके घर में एसी। तो दोनों का काम एक ही है, लेकिन अंतर है जमीन आसमान का नहीं, आकाश और पताल का अंतर है। दोनों की गुणवत्ता में, दोनों के स्पीड में, दोनों की क्रिया प्रतिक्रिया में, दोनों चीज एक ही है, लेकिन वही एक लकड़ी और उपले का चूल्हा है और एक माइक्रोवेव ओवन है, एक बैलगाड़ी की सवारी है, एक हवाई जहाज है। इतना ही अंतर है। समझ में आया है कि नहीं? हाँ, है दोनों एक ही चीज, लेकिन स्पीड में, क्वालिटी में बहुत बहुत ज्यादा अंतर है। और कुछ है? ठीक है, हो गई? जी जी ठीक है, हो गई। समय की कमी है, नहीं तो और जिज्ञासाएं थी। जी जी, और फिर कल बात किया जाए। फिर से आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भैया के लिए, हाँ भैया के लिए। और अब मैं बुलाना चाहूँगा